Hello guys, welcome to Sid Review. आज हम बात करने वाले शेल के एपिसोड 1 के बारे में। इस वीडियो में आपको एपिसोड में दिखे हुए सारी डिटेल्स और ईस्टर एग के बारे में बताऊंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शेल यानी जेनिफर वाल्टर्स को देख सकते हैं कि जेनिफर वाल्टर्स असल में ब्रूस बैनर की कजन होती है। जेनिफर वाल्टर्स एक डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होती है। जेनिफर यहाँ अपनी केस के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो अपनी दोस्त से बात करती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जेनिफर को अपनी पावर्स मिल चुकी है और इसके बारे में उसकी दोस्त निकी को भी पता होता है। जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात कर रही होती है, जैसा डेडपूल करता है। बस कॉमिक बुक में ये हुआ था कि डेडपूल से पहले जेनिफर ऐसे करती है, तभी जेनिफर अपनी कहानी हमें बताती है। तभी हम कुछ महीने पीछे जाते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ब्रूस और जेनिफर एक साथ ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी ब्रूस जेनिफर को अपने हाथ और अपने ह्यूमन फॉर्म के बारे में बताता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमने शांची मूवी में देखा था, जिसपे ब्रूस अपने ह्यूमन फॉर्म में था, वो असल में ब्रूस के हाथ में लगे हुए डिवाइस की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रूस ह्यूमन फॉर्म में रह सकता था। और हमें ये पता चलता है कि जो एंड गेम में हल्का डैमेज हो चुका था, वो उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ठीक हो चुका है। तभी जेनिफर उससे कैप्टन अमेरिका एंड स्टीव रॉजर के बारे में बात करती है, जिसपे वो इससे ये कहती है कि स्टीव रॉजर अभी भी वर्जिन है। तभी उसके सामने एक चित्तौड़ी शिप आती है। ये शिप हमने थॉर रैग्नारॉक में देखी थी, जो ग्रैंड मास्टर की शिप थी। हो सकता है इस शिप में सकार से ग्रैंड मास्टर ने कुछ अपनी आर्मी को भेजा होगा, या इसमें हल के बच्चे होंगे, क्योंकि हल इतने टाइम से सकार पे था, उसके बच्चे तो हुए रहेंगे। बात करें शिप की वजह से, तो हमें शिप की वजह से हमें वर्ल्ड वॉर की स्टोरी लाइन भी देखने को मिल सकती है। तभी इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और जेनिफर और ब्रूस को चोट लगती है। जेनिफर के हाथ में चोट लगी थी, जिसके ऊपर ब्रूस का गामा रेडिएशन वाला ब्लड गिरता है, जिसके वजह से जेनिफर वॉल्टर्स को उसकी पावर मिलती है, यानी कि शेल की पावर। जेनिफर वॉल्टर्स शेल बन जाती है। जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शेल वहाँ से भाग जाती है और एक बार की तरफ जाती है, जहाँ हम फॉक्सन कॉर्पोरेशन का एक ईस्टर एग देखने को मिल सकता है, जिसे हमें आयरन मैन की मूवी में देखा था और लोकी की सीरीज में भी देखा है। तभी हम इस बार के अंदर एक क्यूआर कोड भी देख सकते हैं, जिसको स्कैन करके आप शेल की 19 की इश्यू नंबर 1 कॉमिक बुक देख सकते हैं, जिसमें हमें शेल की ओरिजिन बताई जाती है। जेनिफर वॉल्टर्स वॉशरूम में जाके अपना मुंह धो रही होती है, तभी वहाँ कुछ लेडीज आती है जो जेनिफर वॉल्टर्स को कुछ कपड़े देती है, क्योंकि जेनिफर वॉल्टर्स के कपड़े फट चुके थे और गंदे भी हो चुके थे। जेनिफर वॉल्टर्स उस बार से बाहर आती है, तभी कुछ लोग उसे बार के बाहर छेड़ने लगते हैं। तभी जेनिफर वॉल्टर्स शेल बन जाती है और उन लोगों को मारने के लिए आती है। तभी वहाँ पे हल्क आ जाता है। हल्क शेल को पकड़ लेता है और हल्क शेल को बेहोश कर देता है। जेनिफर अपने आप खुलती है तो अपने आप को एक रूम में देखती है, जहाँ हल्क यानी कि ब्रूस बैनर ने उसके लिए कपड़े रखे होते हैं। जेनिफर उस रूम से बाहर जाती है तो उसे एक आयरन मैन का हेलमेट देखने को मिलता है। यह असल में आयरन मैन का हेलमेट नहीं होता, ये जो पॉटर में दिखे हुए आयरन लीजन का हेलमेट होता है। तभी हम उसके पीछे देख सकते हैं कि हमें हल्का हेलमेट देखने को मिलता है, जिसको हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था, जो हल्क ग्लैडिएटर में पहनता है। जेनिफर हल्क के लैब में जाती है, जहाँ पर स्मार्ट हल्क यानी कि प्रोफेसर हल्क होता है। जेनिफर हल्क को ये कहती है कि हम कहाँ है, जिसपे हल्क उसे ये कहता है कि हम मेक्सिको में, ये जगह टोनी ने मेरे लिए बनाई थी। तभी जेनिफर उससे ये कहती है कि हम किसी स्पेसशिप से टकराए थे, जिसपे हल्क उसे ये कहता है कि हम स्पेसशिप से टकराए थे, जो असल में सगारन थी। हल्क ये कहता है कि मुझे इसके तह तक जाना होगा। तभी हल्क जेनिफर से ये कहता है कि मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में जानना है। हल्क जेनिफर को ये कहता है कि हम दोनों के डीएनए में अलग सा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तभी हल्क जेनिफर को ये कहता है कि तुम्हारे ब्लड की वजह से मेरे जो कर्स है वो जल्दी हील हो पाए। तभी हल्क जेनिफर और उसका ब्लड का सैंपल डिस्ट्रॉय कर देता है, जो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। इसीलिए हल्क जेनिफर को एक फाइल दिखाता है, जिसमें हल्क के बारे में सब कुछ होता है। हल्क जेनिफर का टेस्ट लेता है, जिससे उसे पता चले कि जेनिफर के अंदर भी उसके जैसे ही 2 पर्सनालिटी है क्या नहीं। हल्क जेनिफर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जिसपे जेनिफर उसे डोर खोलने के लिए कहती है। हल्क इसके लिए मना कर देता है। जेनिफर शेल बन जाती है और तभी वो उसके लैब को डैमेज कर देती है और डोर को तोड़ के बाहर आ जाती है। तभी हमें ये पता चलता है कि जेनिफर की हल्क की जैसी कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं थी, उसकी एक ही पर्सनालिटी थी, वो खुद की पर्सनालिटी थी। हल्क जेनिफर को ये कहता है कि चलो हमें ये तो पता चल गया तुम्हारे अंदर कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं है, अभी हमें ये पता लगाना है कि तुम ये कौन सी हालत में हो सकती हो। तभी हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं कि हल्क और जेनिफर लॉरेंस एक साथ योगा कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जेनिफर सो रही होती है। हल्क उसके पास आ जाता है और उसके कान के जोर से आवाज करता है, जिसकी वजह से शेल यानी जेनिफर लॉरेंस शेल में ट्रांसफर हो जाती है और वहाँ से उड़ जाती है, जिसपे वो हल्क को डांटने लगती है। हल्क ये कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम गुस्से में शेल बनती हो या नहीं। हल्क जेनिफर को स्पैंडेक के बारे में बताता है और उसे ये कहता है कि आपसे तुम्हारा दोस्त स्पैंडेक भी है, इसकी वजह से तुम्हारे कपड़े कभी फटेंगे नहीं। नेक्स्ट सीन में हम हल्क को देख सकते हैं कि हल्क जेनिफर की ट्रेनिंग कर रहा होता है। हल्क एक बड़ा सा पत्थर लेता है और उसे थोड़ी सी दूर तक फेंक देता है। तभी जेनिफर दूसरा पत्थर लेती है और उसे हल्क के पत्थर से थोड़े आगे फेंक देती है। हल्क एक दूसरा पत्थर लेता है और उसे स्पेस में फेंक देता है। जेनिफर हल्क को
ये कहती है कि मैं इस ट्रेनिंग से थक चुकी हूँ, मैं शियाल की वजह से मेरा करियर भी बर्बाद हो चुका है। तभी हल्क उसे ये कहता है कि तुम्हें हल्क की नुकसान ही पाता है, उसके फायदे नहीं। हल्क उसे एक बार में लेके जाता है जो उसने खुद ने बनाया था, जहाँ पर उसे ये कहता है कि हम जितनी चाहे उतनी शराब पी सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी शराब चढ़ेगी नहीं। और तभी ये लोग बहुत ज्यादा शराब पीने लगते हैं। तभी हल्क ये कहता है कि ये जगह टोनी ने और मैंने बनाई थी। इस पे ये कहता है कि टोनी यहाँ आया करता था और यहाँ बैठ के शराब पीने लगता था और स्टीव के बारे में कुछ भी बोलता रहता था। तभी हम सुबह का सीन देख सकते कि जहाँ जेनिफर और हल्क योगा कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर को हल्क गुस्सा दिलाता है, जिसकी वजह से जेनिफर शियाल में ट्रांसफर हो जाती है। तभी जेनिफर हल्क को ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तभी हल्क और हमें ये पता चलता है कि जेनिफर जब चाहे शियाल बन सकती है। जेनिफर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। हल्क से ये कहता है कि तुम्हें यहाँ रुकना होगा और इस बीच हम इन दोनों की एक फाइट देख सकते हैं। इतने साल बाद हमें हल्क की थंडर क्लैप देखने को मिलती है, जिसको हमने हल्क की इनक्रेडिबल मूवी में देखा था। तभी शियाल हल्क की थंडर क्लैप की जॉब में बहुत ज्यादा क्लैपिंग करने लगती है, जिसके वजह से हल्क अपने कान पकड़ लेता है। तभी इनकी फाइट की वजह से जो हल्क का बार होता है वो टूट जाता है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि जेनिफर और हल्क ने उसका बार ठीक कर लिया होता है। तभी हल्क उसे ये कहता है कि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जिस पर शियाल ऑडियंस से बात करती है फोर्थ वॉल ब्रेक करके और ये कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट में हम जेनिफर और हल्क को देख सकते हैं कि हल्क जेनिफर को बाय कहता है और जेनिफर अपने घर की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि वो ऑडियंस से बात कर रही होती है फोर्थ वॉल ब्रेक करके और ये कह रही होती है कि इसके बारे में अभी मेरी फैमिली को पता है और मेरे बेस्ट फ्रेंड निकी को पता है। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर कोर्ट में होती है अपनी हियरिंग के लिए। तभी वहाँ पर इस सीरीज की मेन विलेन आती है, यानी कि टाइटेनिया आती है। तभी टाइटेनिया कोर्ट में सारी चीज को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी जेनिफर शियाल बन जाती है और टाइटेनिया को एक पंच में ही बेहोश कर देती है और फिर से जेनिफर बन जाती है। यहाँ पर लोगों को भी पता चल जाता है कि जेनिफर शियाल है और एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम देख सकते हैं कि जेनिफर और हल्क एक साथ उसके बीच के बार में बैठे होते हैं, जहाँ पर जेनिफर उससे स्टीव रॉजर के वर्जिनिटी के बारे में पूछती है। हल्क जेनिफर का मुंह बंद करने के लिए उसे ये कहता है कि स्टीव रॉजर ने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी 1974 में यूनाइटेड नेशन के एक मिशन पर। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यही था एपिसोड 1 जिसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हैं, जिसको आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल में भी देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।